नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपका स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जितने भी विद्यार्थी भी एसटीसी और पीटीटी 2025 की तैयारी कर रहे हैं, चाहे किसी भी एग्जाम की यदि आप तैयारी कर रहे हो, तो क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए रहने वाली है। तो फटाफट से सेशन को शेयर कर दे। चैनल पर पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल सके। तो प्यारे विद्यार्थी, फटाफट से सेशन को शेयर कर दे, लाइक आपको करना है। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, क्योंकि समय आपके पास में कम है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर पहला प्रश्न देखते हैं अपन। अपना जो पहला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, कौन सा आता है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बीएसटीसी में बार बार पूछा भी जाता है। तो इसका आंसर करेंगे कि चंबल राष्ट्रीय अभयारण्य किस मुख्य वन्यजीव प्रजाति के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है? बताओ, एग्जाम में आता है बार बार। चंबल राष्ट्रीय अभयारण्य किस मुख्य वन्यजीव प्रजाति के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है? या बाघ के लिए, चिंकारा के लिए, घड़ियाल के लिए, या फिर मछलियों की प्रजातियों के लिए? बताओ आंसर क्या होगा। आगे पढ़ा भी है अपन ने ये क्वेश्चन। जो आंसर है इसका यहाँ पर क्या होने वाला है? चंबल राष्ट्रीय अभयारण्य किस मुख्य वन्यजीव प्रजाति के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है? वो आ जाता है यहाँ पर घड़ियाल। ठीक है डियर, किसके लिए है? घड़ियाल के लिए। तो ऑप्शन सी क्या होगा आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखो। अगला प्रश्न जो आता है, क्या आता है? 21 जून को सूर्य किस रेखा पर लंबवत चमकता है? बताओ भी, 21 जून को जो है सूर्य जो है किस रेखा पर लंबवत चमकता है? आपसे पूछा है भाई। क्या कर्क रेखा, मकर रेखा, आपके जो भूमध्य रेखा है, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताओ सेकंड क्वेश्चन का आंसर जो है डियर यहाँ पर क्या होगा? सेकंड क्वेश्चन का आंसर जो है यहाँ पर आपका जो है क्या होने वाला है? 21 जून को जो है सूर्य किस रेखा पर लंबवत चमकता है? वो आपकी रेखा आ जाती है कर्क रेखा, ठीक है डियर। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। आपकी जो है डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा के राजस्थान में लंबाई यदि आपसे पूछे तो कितनी आती है? 26 किलोमीटर, ठीक है डियर। कितने किलोमीटर है? 26 किलोमीटर, ठीक है। डूंगरपुर बांसवाड़ा से होकर के ये गुजरती है। ओके जी, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट अपना आता है कि राज्य में काली मिट्टी के विस्तार वाले जिले कौन से हैं? बताओ भी, आपसे पूछा है राज्य के अंदर काली मिट्टी के विस्तार वाले जिले कौन से हैं? क्या झालावाड़, कोटा, बूंदी बारा, सवाई माधोपुर का कुछ भाग, या फिर उपयुक्त तो सभी होगा? काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है? ये मानी जाती है आपकी कपास के लिए, ठीक है डियर। कपास के लिए जो है काली मिट्टी आपके उपयुक्त मानी जाती है, कपास की फसल के लिए। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 का? राज्य में काली मिट्टी के विस्तार वाले जो जिले हैं वो आपके आ जाता है झालावाड़, कोटा, ठीक है। बूंदी बारा भी आ जाएंगे और सवाई माधोपुर का कुछ भाग भी आता है ना डियर। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ठीक है ना। क्लियर है सभी को? अगला देखो, अगला प्रश्न यहाँ पर आता है कि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार उत्तर में कहां तक है? बताओ, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का जो विस्तार है उत्तर में कहां तक है? नौहर, हनुमानगढ़, शाहदुल सहल, गंगानगर, लक्ष्मणगढ़ सीकर, या फिर खैतरी झुंझुनू? प्रश्न इंपोर्टेंट है भाई, आपके लिए ये प्रश्न बड़ा इंपोर्टेंट है। आंसर करेंगे इसका क्या होगा? सभी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार उत्तर में कहां तक है? तो ये आता है आपकी खैतरी झुंझुनू तक, ठीक है डियर। कहां तक? खैतरी झुंझुनू। ऑप्शन डी क्या होगा आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट नेक्स्ट देखो। बताओ, आरोही क्रम में व्यवस्थित है। आरोही क्रम में व्यवस्थित आपको बताना है यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जो होगा आरोही क्रम में व्यवस्थित यहाँ पर होगा। आरोही का मतलब समझते हो आप, छोटे से बड़ा, है ना। छोटे से बड़ा यहाँ पर होना चाहिए। फटाफट से आंसर करेंगे। इसका जो आंसर है क्या हो जाएगा? आरोही क्रम के अंदर आपको बताना है भाई, ठीक है ना। आरोही क्रम के अंदर आपको बताना है। क्या अचलगढ़, जरगा, शेर, गुरु शिखर है? जरगा, शेर, अचलगढ़, गुरु शिखर है। अचलगढ़, शेर, गुरु शिखर, जरगा है, या फिर गुरु शिखर, अचलगढ़ से जरगा, या फिर शेर है? बताओ आंसर करेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? फटाफट से आंसर करेंगे इसका। देखो, सबसे जो बाद में आएगी आपकी गुरु शिखर आएगी, है ना। सबको पता है बाद में आपकी गुरु शिखर आनी है। 1722 मीटर ये ऊंची है। और पहली, है ना, राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है आपकी कौन सी? गुरु शिखर है, यानी 1722 मीटर। तो पहले नंबर पे ये आएगा, है ना। तो गुरु शिखर सबसे लास्ट में, सॉरी, सबसे लास्ट में आपका गुरु शिखर आएगा। तो इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। तो सी और डी तो आपका वैसे कट गया भाई, सी और डी तो आपका वैसे कट जाएगा, ठीक है। अब देखो, गुरु शिखर से छोटी कौन सी आपके? शेर है, ठीक है। फिर उससे छोटी आपकी जरगा है, फिर उससे छोटी आपके अचलगढ़ है ना। तो सबसे छोटी आपके अचलगढ़, फिर जरगा, फिर उससे बड़ी आपके शेर, फिर उससे बड़ी आपकी ऊंची कौन सी है? आपकी गुरु शिखर, है ना। तो देखो अचलगढ़, यानी कि ऑप्शन ए क्या हो गया आपका? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए क्या है आपका? राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। अचलगढ़ जो कि आपकी कहाँ पे? सिरोही के अंदर है। 1380 मीटर ये ऊंची आती है। फिर आपके जो जरगा है 1431, है ना, 1431 मीटर, चौथी सबसे ऊंची चोटी आपकी आ जाएगी, ठीक है।
ठीक है ना। 1431 मीटर आपकी ऊंची चोटी ये है आपका आ जाती है। फिर आपके आती है शेर 1597 मीटर, है ना। शेर आपकी जरगा से बड़ी कौन सी है, 1597 मीटर। आपकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी आपके 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 शेर आ जाएगी, ठीक है। फिर आपके आती है गुरु शिखर, ठीक है, 1722 मीटर, जो कि राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी यहाँ पर आ जाती है। तो ऑप्शन ए आपका क्या है, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है डियर। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, ध्यान देंगे, ठीक है ना भाई। सबकी ऊंचाई आपको पता होनी चाहिए। ओके जी, एक बार फिर बता देता हूँ। अचलगढ़ आपकी जो सिरोही के अंदर है 1380 मीटर ये ऊंची आ जाती है। जरगा जो है आपके 1431 मीटर है, ठीक है। शेर आपकी 1597 मीटर है। और आपके जो गुरु शिखर है ये आपके आती है 1722 मीटर, ठीक है ना डियर। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 है अपना कि मानसून शब्द किस भाषा के शब्द से बना है। बताओ मानसून शब्द जो है किस भाषा के शब्द से बना है। अरबी, फारसी, जर्मन या फिर अंग्रेजी। 6 का आंसर यहाँ पर क्या होगा, मानसून शब्द जो है किस भाषा के शब्द से बना है, ये बना है आपके अरबी भाषा के शब्द से, ठीक है ना। अरबी भाषा के शब्द से बना है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, ठीक है ना डियर। अगला देखेंगे, देखो भाई अगला है अपना प्रश्न इंपोर्टेंट है। ओके, प्रश्न इंपोर्टेंट है ये कि राज्य की पारंपरिक एवं विलुप्त हो रही कलाओं के संरक्षण, खोज एवं संवर्धन करने और उनका समन्वित विकास करने के उद्देश्य से स्थापित संस्थान है। बताओ कौन सा संस्थान यहाँ पर आ जाएगा, है ना। क्या ललित कला अकादमी आपके जयपुर, जवाहर कला केंद्र आपके जयपुर, भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर या फिर रविंद्र मंच जयपुर। बताओ आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 7 का बता देंगे। आंसर क्या होगा, राज्य की पारंपरिक एवं विलुप्त हो रही कलाओं के संरक्षण, खोज एवं संवर्धन करने और उनका समन्वित विकास करने के उद्देश्य से स्थापित जो संस्थान है वो आपका आ जाता है कौन सा, भारतीय लोक कला मंडल, जो कि कहां पर है आपके उदयपुर के अंदर है। और इसका जो संस्थापक माना जाता है वो माना जाता है आपके देवीलाल सामर को, ठीक है। देवीलाल सामर को जो है भारतीय लोक कला मंडल का जो है संस्थापक माना जाता है, आपको ये भी ध्यान में रखना है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है डियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर जो आपका आता है क्वेश्चन नंबर 8 है कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत की कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना भाग है, कितना प्रतिशत है, ये पूछा है आपसे। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, 10.41% है, 11.11% है, 5.6% है या फिर 10% है। बता देंगे यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ये आता है आपके 10.41% आता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर, एग्जाम में बार बार रिपीट भी होता है, क्वेश्चन रिपीट होता है भाई, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अगला देखो, घेप सागर झील जो है किस जिले में स्थित है। बताओ घेप सागर झील जो है आपके किस जिले के अंदर आ जाएगी, है ना, उदयपुर, डूंगरपुर, राजसमंद या फिर बांसवाड़ा। बताओ क्या आंसर होगा, घेप सागर झील जो है किस जिले में स्थित है, क्या आंसर करेंगे भाई यहाँ पर। गेप सागर झील है ना भाई, गेप सागर झील जो है आपके कहां पर है, ये आपके आती है डूंगरपुर में। कहां पर आती है, डूंगरपुर में ये स्थित है। ऑप्शन बी आपका क्या होगा, राइट आंसर यहाँ पर डियर हो जाएगा, ठीक है ना भाई। ऑप्शन आपका बी यहाँ पर राइट है। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि राजस्थान जो है वर्तमान निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण हुई। बताओ वर्तमान राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण हुई, आपसे पूछा है यहाँ पर। BSTC का पसंदीदा क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये एग्जाम के अंदर कैसे भी लैंग्वेज बदल करके आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है इससे। बताओ भाई क्या होगा कि राजस्थान वर्तमान निर्माण की जो प्रक्रिया है, राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण हुई कब हुई है, क्या 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1960, 1 नवंबर 1950 या फिर 1 नवंबर 1970। आपके जो है 10 का आंसर फटाफट से करेंगे, क्या होगा भाई, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर यहाँ पर क्या होगा, बता देंगे क्या होने वाला है आंसर यहाँ पर डियर, क्या होगा। सबको पता है भाई, सबको आंसर पता है 1 नवंबर 1956 को, ठीक है भाई, ठीक है भाई। तो 1 नवंबर 1956 क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण हुई आपके 1 नवंबर 1956 को, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। ओके, अगला देखिए कि गार्गी पुरस्कार किस दिन दिया जाता है। बताओ गार्गी पुरस्कार जो है किस दिन दिया जाता है, अमावस्या, बसंत पंचमी, द्वितीय शनिवार या फिर पूर्णिमा। गार्गी पुरस्कार योजना का प्रारंभ यदि आपसे पूछे तो गार्गी पुरस्कार योजना का प्रारंभ कब हुआ था अभी, सन 1998 से, ठीक है। सन 1998 से जो है आपके गार्गी पुरस्कार जो है योजना का प्रारंभ किया गया था 1998 के अंदर, 1998 के अंदर, ठीक है डियर, सन 1998
से प्रारंभ जो है गार्गी पुरस्कार योजना का प्रारंभ किया गया है। तो ये दिया कब जाता है, आपकी बसंत पंचमी को दिया जाता है। अभी कब दिया जाता है, बसंत पंचमी को दिया जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है डियर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका क्या आता है, कोविड 19 के बाद मिड डे मील योजना को पुणे कब लागू किया गया। बताओ भाई, कोविड 19 के बाद जो है मिड डे मील योजना को पुणे कब लागू किया गया है। 1 जनवरी 2022, 10 अप्रैल 2022, 9 मार्च 2022 या फिर 1 दिसंबर 2021। बताओ 12 का आंसर क्या हो जाएगा। यदि आपसे पूछे आपके जो कोरोना काल के अंदर जो है मिड डे मील योजना को पुणे कब लागू किया गया था, 9 मार्च 2022 को। ठीक है, 9 मार्च 2022 जो है आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ओके, अगला देखो, अगला प्रश्न आता है, मोटड़े की पगड़ी पहनी जाती है। भाई बताओ, मोटड़े की पगड़ी जो है कब पहनी जाती है, होली में, दशहरा, होली में, या फिर आपकी 2 बार रिपीट हुआ है, होली को अपन हटा देते हैं, ठीक है, या फिर विवाहोत्सव पर। बताओ कब पहनी जाती है मोटड़े की पगड़ी। ये पहनी जाती है आपकी विवाहोत्सव पर पहनी जाती है। ठीक है, विवाह के अवसर पर जो है ये पहनी जाती है। ऑप्शन डी क्या होगा आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है डियर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका आता है, डामोर जनजाति राजस्थान में मुख्यतः जिलों में पाई जाती है। बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डामोर जनजाति राजस्थान में मुख्यतः जिलों में पाई जाती है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी, कोटा, बारा या फिर झालावाड़। बताओ आंसर क्या होगा यहाँ पर। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर में। ठीक है डियर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर में पाई जाती है। ऑप्शन ए आपका क्या है राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है डियर, अगला देखते हैं। अगला क्या आता है, चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, है ना, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगले क्वेश्चन को बाद में पढ़ते हैं अपन, पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे सभी। क्या सब्सक्राइब नहीं करोगे आप लोग, चैनल को सब्सक्राइब करो भाई। ठीक है, बताओ इसका आंसर। राजस्थान के पश्चिम की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहलाती है। बताओ भाई क्या कहलाती है, किस नाम से इसको जाना जाता है। राजस्थान के पश्चिम की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है या कर्क रेखा के नाम से जानी जाती है, कहलाती है रेड क्लिफ रेखा, मैकमोहन रेखा या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा, क्या हो जाएगा आंसर, फटाफट से बताएंगे क्या हो जाएगा। बताओ भाई क्या होगा, इसको कहा जाता है क्या, रेड क्लिफ रेखा के नाम से इसको जानेंगे भाई। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा कहलाती है, जिसकी लंबाई कितनी है 1070 किलोमीटर है भाई। कितनी है 1070 किलोमीटर है, बार बार अपन पढ़ते भी है। ठीक है, आगे चले क्या, अगला देखेंगे क्वेश्चन अपना। अगला क्वेश्चन जो है क्या आता है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ आपको मिलान करना है ना। एक तरफ आपको लोक देता और एक तरफ आपको दे रखा है प्रमुख केंद्र। ठीक है, फटाफट से मिलान कर दीजिए, कलाजी, हडबूजी, पाबूजी और गोगाजी। बताओ क्या होगा आंसर, आंसर जो है यहाँ पर क्या होगा भाई। देखो, कल्लाजी, रुंडेला, है ना, ए में आपका क्या आएगा बी आएगा। हडबू जी की बात करें तो प्रमुख केंद्र आपके बेंगती गांव, है ना। बाबू जी की बात करें तो कोलुमन होगा और गोगा जी की बात करें तो ददरेवा होगा, है ना। तो ए में आपका 2 है, ए में आपका 2 है, तो ए में आपका 2 एक ही ऑप्शन के अंदर है, तो ऑप्शन ए आपका क्या होगा राइट हो जाएगा, बाकी सब कट जाएंगे भाई। ठीक है, ए में आपका 2 हो गया, बी में आपका 1 हो गया, सी में आपका 4 हो जाएगा और डी में आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है डियर, ऑप्शन ए आपका क्या हो गया राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है। ओके, 16 का ऑप्शन ए क्लियर है सभी को, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे। अगला देखेंगे, अगला प्रश्न आता है, पंसारी की हवेली कहाँ स्थित है। बताओ पंसारी की हवेली जो है कहाँ पर आती है, टोंक में, चिड़ावा में, श्री माधोपुर में या फिर अलवर में। 17 का आंसर क्या होगा, पंसारी की हवेली यदि आपसे पूछे तो क्या बताना है आपको, श्री माधोपुर में, है ना, श्री माधोपुर में है। पंसारी की हवेली कहाँ पर है, श्री माधोपुर सीकर के अंदर। ठीक है डियर, कहाँ पर आती है, श्री माधोपुर। क्लियर है सभी को, आगे बढ़ेंगे। अगला देखेंगे, अगला प्रश्न आपका आता है, मालवीरी उपबोली है। बताओ भाई मालवीरी उपबोली जो है क्या हो जाएगी, अलवरी, आपके थड़ी, रागड़ी या फिर कोई नहीं, यहाँ पर थड़ी है भाई लिखा हुआ है ना, थड़ी जो है यहाँ पर लिखा हुआ है थड़ी। ठीक है डियर, इस प्रकार से कुछ लिखा हुआ है। ओके, क्या हो जाएगा, मालवी की उपबोली आपसे पूछा है तो यहाँ पर हो जाएगा रागड़ी। ठीक है डियर, क्या हो जाएगा रागड़ी हो जाएगा, ऑप्शन क्या है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, प्रश्न इंपोर्टेंट एग्जाम में आता भी है। ओके डियर, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा किला मालकोट के नाम से जाना जाता है। बताओ निम्न में से कौन सा किला जो है मालकोट के नाम से जाना जाता है। क्या आपके चोमू का किला है, क्या क्या आपके सिवाना का किला है, क्या क्या आपके राजौरगढ़ है या फिर मेड़ता दुर्ग है। बताओ भाई आंसर क्या करेंगे यहाँ पर, बड़ा प्रश्न इंपॉर्टेंट है भैया, आंसर करो। निम्न में से कौन सा किला मालकोट के नाम से जाना जाता है, वो आता है आपका मेड़ता दुर्ग। ठीक है, कौन सा दुर्ग, मेड़ता दुर्ग जो है मालकोट के नाम से इसको जाना जाएगा। ओके, ऑप्शन डी क्लियर है सभी को, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ठीक है ना, आगे बढ़े क्या, आ जाओ भाई। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 20 बताएंगे,
किस किले के बारे में हसन निजामी ने लिखा? यह ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। बताओ, क्या जालौर का किला, जैसलमेर का किला, शहरगढ़ का किला या फिर सिवाना का किला? बताओ, हसन निजामी ने लिखा है किस किले के बारे में लिखा है? बताओ, ये लिखा है आपके जालौर के किले के बारे में। ठीक है, जालौर के किले के बारे में हसन निजामी ने लिखा, ये एक ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है डियर, अगला देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा जलदुर्ग नहीं है? बताओ, जलदुर्ग की श्रेणी में कौन सा नहीं आता है? बटनेर, हनुमानगढ़ वाला, गागरोन, झालावाड़, बेसरगढ़, चित्तौड़गढ़ है ना, कोशवर्धन। बताओ दुर्ग कौन सा है भाई? जलदुर्ग की श्रेणी में नहीं है, आपसे पूछा है। ठीक है, तो कौन सा है? आपके बटनेर दुर्ग। ठीक है, बटनेर दुर्ग जो है आपके जलदुर्ग की श्रेणी में नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है डियर, अगला देखते हैं, गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया था? बताओ, गिरी सुमेल का युद्ध जो है कब लड़ा गया था? जनवरी 1544 को, फरवरी 1544, अप्रैल 1544 या फिर सितंबर 1544? बताओ, 22 का आंसर क्या है? गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया था? ये लड़ा गया था आपके जनवरी 1544 को। ठीक है डियर, ऑप्शन ए क्या है आपका राइट आंसर है। ओके, अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, कौन सा पशु मेला और जिला सही सम्मिलित नहीं है? बताओ, चंद्रभागा पशु मेला झालावाड़, गोगामेडी पशु मेला हनुमानगढ़, शिवरात्रि पशु मेला सवाई माधोपुर, रामदेव पशु मेला आपके नागौर। 23 का आंसर क्या है? कौन सा पशु मेला और जिला सही सम्मिलित नहीं है? चंद्रभागा पशु मेला आपके झालावाड़ के अंदर, झालरापाटन झालावाड़ के अंदर, गोगामेडी पशु मेला आपके हनुमानगढ़ के अंदर, शिवरात्रि पशु मेला आपके कहाँ पर? कैरोली के अंदर। ठीक है, कहाँ पर भरता है? कैरोली के अंदर भरता है। तो आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी क्या होगा आपका? गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है डियर, रामदेव पशु मेला आपके नागौर में। ठीक है, आगे देखें, अगला देखें, अगला क्वेश्चन क्या आता है कि आहड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य 1953 में सर्वप्रथम किसके निर्देशन में हुआ था? बताओ भाई, आहड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य जो है ना 1953 के अंदर सर्वप्रथम किसके निर्देशन में हुआ था? अमलानंद घोष नहीं भाई, आपकी कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है, अक्षय कीर्ति व्यास, रतन चंद्र अग्रवाल या फिर ग्रेगरी कौशल? बताओ कौन सा आंसर होगा भाई? अक्षय कीर्ति व्यास यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अक्षय कीर्ति व्यास राइट आंसर आपका होता है यहाँ पर। ओके, अगला देखो, कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी? बताओ, कृष्णा कुमारी का संबंध किस राज्य की राजकुमारी थी? बताओ, कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी? बताओ भाई, आपके मेवाड़, बीकानेर, मारवाड़ या फिर जयपुर? 25 का आंसर भाई मेवाड़ की राजकुमारी थी ये तो, है ना। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर, एग्जाम में पूछा भी गया है। ओके, अगला देखेंगे, अगला देखो, किस शासक ने 1857 के युद्ध में सेना का नेतृत्व स्वयं किया? कुशाल सिंह आउवा, सरदार सिंह बीकानेर, कल्पा सिंह प्रताप सिंह, रणजीत सिंह भाटी या जैसलमेर? बताओ, किस शासक ने 1857 के युद्ध में सेना का नेतृत्व स्वयं किया है? आपका आंसर क्या होना चाहिए? सरदार सिंह बीकानेर आंसर आपका होना चाहिए। बी ऑप्शन आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है डियर, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है आपका। आगे देखते हैं, अगला देखो, मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की गई थी। बताओ, मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना यदि आपसे पूछे तो कब की गई है? क्या आप आंसर दोगे? 1930, 1931, 1932 या फिर 1933? क्या होगा 27 का आंसर? मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना यदि आपसे पूछे तो क्या आएगा? 1931 यहाँ पर आएगा। ऑप्शन बी क्या है आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है आपका राइट आंसर है। ठीक है डियर, अगला देखो, अगला बता देंगे आंसर, निम्न में से किसका मूल नाम कोशवर्धन था? भाई बताओ, निम्न में से किसका मूल नाम कोशवर्धन था? रामगढ़, जयगढ़, शेरगढ़ या फिर आपके मानगढ़ का? बताओ, कोशवर्धन दुर्ग, शेरगढ़ दुर्ग को कहते हैं ना। ऑप्शन क्या है आपका राइट आंसर है। ओके, अगला देखते हैं, प्रसिद्ध गीत गोविंद चित्र किस शैली का है? बताओ भाई, प्रसिद्ध गीत गोविंद चित्र जो है किस शैली का आता है? किशनगढ़, शेखावाटी शैली, मेवाड़ शैली या फिर मारवाड़ शैली? बताओ, 29 का आंसर यहाँ पर क्या होगा? प्रसिद्ध गीत गोविंद चित्र किस शैली का है? ये आपके आता है मेवाड़ शैली का आता है। ऑप्शन क्या है आपका राइट आंसर है। क्लियर है सभी को? अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या आता है आपका, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? बताओ, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर है आपके? जयपुर में है, अजमेर में है, कोटा में है या फिर जैसलमेर के अंदर है? 30 का आंसर डियर क्या होगा? 30 का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है ना ये आपके आता है कहाँ पर? अजमेर के अंदर आता है। बी ऑप्शन क्या है आपका राइट आंसर है। तो प्यारे विद्यार्थियों, 30 क्वेश्चन थे आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट। आई होप क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब भी आपको करना है। कमेंट करके बताना है क्लास कैसी लगी आपको। ठीक है यार, लाइक भी आपको करना है। तो मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर बहुत जल्दी से, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।